अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रोज़े कबूल करे, आपकी दुआएं कबूल करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कराची के मशहूर दही भल्ले, मीठे दही भल्ले, ठीक है, जिसे बंस रोड में बहुत शौक़ से लोग खाते हैं जाकर। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में क्विक बनता है, ठीक है ना। इसके लिए आपने जो सबसे पहले ये काम करना है कि हम घर में भी बना सकते हैं फुल्कियाँ, लेकिन हमने जो क्योंकि क्विक रेसिपी है हमारी, तो मैंने क्या किया है, बनी बनाई फुल्कियाँ ली हैं, ठीक है, आधा पैकेट, उसको मैंने पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद आपने तकरीबन आधा किलो दही लेना है, ठीक है। दही को मैंने एक बाउल में डाल दिया है, ठीक है। उसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। फेंटने के बाद मैं उसमें चीनी और नमक ऐड करूँगी। चीनी जो है वो मेरे पास तकरीबन 4 चम्मच है, ठीक है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, चीनी आप पर है, ऑप्शनल है, ठीक है ना। नमक आप जो है आधी चमची लें, ठीक है। इन दोनों को इसमें ऐड करके अच्छी तरह फेंट लें। और मैंने तकरीबन 1 कप मैंने दूध लिया है, ठीक है। दूध लाज़मी डालिएगा, ये इस रेसिपी का लाज़मी हिस्सा है। दूध के बगैर जो है ना, आपका जो दही का टेक्सचर है ना, वो गाढ़ा नहीं होगा, वो पतला हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पानी शामिल करेंगे तो दूध लाज़मी डालना है इसमें। इसके बाद हम चलते हैं व्यूअर्स इसको बनाने के लिए। पहले हम दही को अच्छी तरह फेंट लेंगे ताकि इसमें कोई जंग ना रहे। उसके बाद हम इसमें चीनी और नमक डाल के उसको अच्छी तरह फेंटेंगे, ठीक है। जब हमारी चीनी और नमक जो है वो अच्छी तरह हमारा घुल जाएगा दही में, उसके बाद फिर हम इसमें दूध ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक कर जो है फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होता रहेगा, वहाँ मेरी फुल्कियाँ भी तैयार हो जाएंगी, वो पानी को जस्ट करके सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है ना व्यूअर्स। लाजमी फुल्कियों को सॉफ्ट होने तक का इंतज़ार लाजमी करना है, ठीक है। बस ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है, आपकी फुल्कियाँ इतनी अच्छी बनेंगी दही फुल्की। और ये सिर्फ कराची की फ़ेमस डिश है, ये पंजाब साइड में या सरहद साइड पे नहीं होती है। इसको सिर्फ कराची में ही खाया जाता है और बनाया भी जाता है। तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सेम वैसा ही टेस्ट आएगा जैसे आप लोग बंस रोड पे जाके खाते हैं ना, वैसा। तो अब ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको मिक्स करके मैं इसको फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। अब मैंने इसको खोल कर, अच्छा व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ जो मैंने शुरू में नहीं बताई वो ये है कि मैंने इसमें, हम जब बंस रोड पे चने खाते हैं ना, ये चाट दही बड़े, तो उसमें चने डले हुए होते हैं वाइट कलर के। ये ऑप्शनल है, जिसको पसंद है वो डाले, जिसको पसंद नहीं है वो ना डाले। वहाँ भी हम जब लेते हैं ना, तो वो साथ में देते हैं, वो मिक्स नहीं करते, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनको अभी मैं डाल रही हूँ, मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था, ठीक है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है आप डालें, आपको पसंद है आप नहीं डालें। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो मेरी फुल्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं, अब इसमें मैं फुल्कियाँ डालूँगी। तो कितनी जल्दी क्विक बनने वाली मेरी रेसिपी है, ये देखें। अब फुल्कियों को पानी से निकाल के अच्छी तरह इनमें से पानी निचोड़ देना है, ठीक है ना। पानी इनमें रहना नहीं चाहिए और निचोड़ना सॉफ्ट तरीके से है, ऐसे इतना नहीं निचोड़ना कि फुल्कियाँ दब के टूट जाएँ। ये देखिए, इस तरह सॉफ्ट तरीके से इसको निचोड़ें और अच्छी तरह इसका पानी निकाल दें, ठीक है ना। पानी नहीं रहना चाहिए इसमें, ताकि जब फुल्कियाँ दही में जाएंगी ना, तो दही को जज़्ब करेंगी, तो दही में क्या आएगा कि क्रीमी टेक्सचर जो है ना, वो दही और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो वही तो इसका लुक है ज़बरदस्त सा। तो बस ये हम इसको मिक्स करेंगे, हमारी दही फुल्की तैयार है। और हम इसमें पापड़ी और चना चाट मसाला डाल के इसको एंजॉय करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, मैं अभी पापड़ी और चना चाट मसाला इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि क्योंकि अभी अफ्तारी में टाइम है, तो मैं इसको पैक करके फ्रिज में दोबारा रख दूँगी। और जब हम सर्व करेंगे तो बाउल में या किसी प्याली में, तो मैं ऊपर से पापड़ी डालूँगी और चना चाट डालकर इसको एंजॉय करूँगी। उम्मीद है कि आपको मेरी एक क्विक सी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह मैं नमकीन दही बड़े भी आपको ज़रूर बनाना सिखाऊंगी और उसमें मैं आपको फुल्कियाँ भी बनाना सिखाऊंगी, सिंपल फुल्कियाँ जो बहुत जल्दी